हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंगल क्लिक लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है। तो आइए चलते हैं, पहले इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? सोल का मतलब होता है अकेले, और प्रोप्राइटरशिप को हम कहते हैं ऑनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी एंटरप्राइज है जहाँ पर जो ओनर होता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है। मतलब कि एक ओनर पूरे बिजनेस को संभालता है खुद। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। व्हेन एन एंटरप्राइज इज रन बाय एन वन ओनर देन इट इज सेड टू बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप। जब किसी एक ओनर के द्वारा उसका बिजनेस संभाला जाता है तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोल ट्रेडरशिप वेर एन इंडिविजुअल रन्स द बिजनेस अलोन। इसे हम सोल ट्रेडरशिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती है। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जहाँ पर बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को हम अलग अलग एंटिटी मानते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस दोनों ही सेम जो है आइडेंटिटी एंटिटीज मानी जाती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप डजंट मीन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय एनीवन। सोल प्रोप्राइटरशिप का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो कोई एम्प्लॉय नहीं रख सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनरशिप उसके हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में है, मैनेजमेंट उसके हाथ में है। लेकिन अगर उसे कभी भी ऐसा फील हो कि उससे काम नहीं हो रहा है, उसे किसी की ज़रूरत है, तो वो एज एन एम्प्लॉय किसी को भी अपॉइंट कर सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कोका कोला बहुत ही फेमस ब्रांड है, आप जानते होंगे बेवरेजेस के लिए। कोका कोला का एक ही सिंगल ओनर है। अमेज़ोन हो या एप्पल हो, ये सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, सारी ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनका ओनर सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल है। तो ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स के बारे में, जो बताएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप किस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। आइए चलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स की तरफ। तो पहला फीचर है सोल ओनरशिप। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप सिर्फ अकेले एक ही इंडिविजुअल के हाथ में होती है। सोल का मतलब होता है अकेले, और ओनरशिप का मतलब जो मालिक होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पर जो ओनरशिप है या जो मालिक है वो एक ही होता है। अब नेक्स्ट है नो प्रॉफिट शेयरिंग। अब जब मालिक एक है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होती है। जितना भी प्रॉफिट वो कमाता है वो सारा वो अपने ऊपर ही रखता है। मतलब कि ओनर जो है उसे प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता है, जैसे कि बाकी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में या कंपनी के बारे में, जहाँ पर हमें प्रॉफिट को शेयर करना पड़ता है। और वो केस हम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर ओनर एक ही इंसान है। नेक्स्ट वन है मिनिमल फॉर्मेलिटी। मिनिमल मतलब बहुत ही कम। फॉर्मेलिटी मीन्स जो फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाना। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, और उस रजिस्ट्रेशन में जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेलिटीज़ मिनिमल होती हैं, मतलब बहुत ही कम होती हैं, जो कि एक बेनिफिट भी है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नेक्स्ट वन इज़ लेस पेपर वर्क। अब एक ही इंसान ऑनर है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, तो उसमें क्या होगा? पेपर वर्क जो होता है वो भी कम होता है। फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी तो पेपर वर्क भी कम होगा। नेक्स्ट वन इज़ ईजी फॉर्मेशन। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्टनरशिप और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अलग अलग टाइप की, उन सब में आपको क्या है, कभी रजिस्ट्रेशन करवाना है, इनकॉर्पोरेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब नहीं हैं, पेपर वर्क कम है, इसीलिए आपका फॉर्मेशन जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। कोई भी दुकानदार एक सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का फ़ायदा क्या है? अब किसी ने अगर दुकान खोली हुई है, इन केस उसे लगता है कि वो अपनी दुकान नहीं चला पा रहा है, तो उसे कभी जब भी चाहे बंद कर सकता है। तो क्या है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें फॉर्मेशन भी इजी है और वाइंड अप भी इजी है। मतलब वो जब चाहे फॉर्म कर सकता है, बना सकता है, दुकान खोल सकता है, जब चाहे वो अपने बिजनेस को बंद भी कर सकता है, क्योंकि उसे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
वो इकलौता ही ओनर है, मैनेजमेंट उसके हाथ में है और कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। लास्ट वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जिम्मेदारी या जितनी भी कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जितनी भी लायबिलिटी होती है, जो उन्हें पे करनी होती है, लोन्स वगैरह, वो सब लायबिलिटी जो है वो पे करने का हक होता है ओनर का। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है इन केस कंपनी को कभी भी लॉस होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लॉसेस हो रहे हैं, ऐसे टाइम पे उन्हें जवाब देना पड़ेगा या फिर उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे भी सीज किया जा सकता है। मतलब कि अगर कभी कोई कंपनी अगर लॉस में जाती है, उस टाइम पे लोन को पे करने का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब एक ही ओनर के ऊपर है। और इन केस वो ओनर अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में से अपनी लोन पे नहीं कर पाता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लोन उसे पे करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, मान लो उसका घर है या उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो उसकी पर्सनल है, उसको भी हम क्या है इसके अराउंड में ले सकते हैं कि अगर उसने लोन पे नहीं किया तो उसकी उन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी हम अपना पैसा निकलवा सकते हैं। तो ये थे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट्स के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप के बेनिफिट से हमारा मतलब है कि ऐसे क्या फ़ायदे हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप की टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को होते हैं। एक सोल ओनर जो है वो उन बेनिफिट्स के फ़ायदे उठाता है, वो क्या हैं आइए हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ सोल ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? मालिक होना। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने सबसे पहला यही पढ़ा कि ओनरशिप किसके हाथ में होगी? एक ही मालिक के हाथ में, ओनर एक ही होगा। और ओनर एक होगा तो उसे क्या है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसे क्या फ़ायदा होगा कि उसे कभी भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसे बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैसला लेना है वो जल्दी ले पाएगा। क्योंकि इनकेस हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में हमें पार्टनर्स के साथ डिसाइड करना पड़ता है, कंपनीज में बोर्ड ऑफ मीटिंग बुलानी पड़ती है। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस में भी क्या है, कर्ता को सारे मेंबर से सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर ओनरशिप सिर्फ अकेले इंसान की है, जिसका फ़ायदा उसे मिलता है। नेक्स्ट वन इज़ नो प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ओनरशिप एक के हाथ में है, मैनेजमेंट एक ही इंसान करेगा, तो प्रॉफिट भी सारा कौन इंजॉय करेगा? एक ही ओनर। नेक्स्ट वन इज़ नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने बताया फीचर्स में भी, सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई भी रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज़ लेस पेपर वर्क। पेपर वर्क कम है तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है फुल कंट्रोल। अगर कभी हम पार्टनरशिप की बात करें या कंपनी की बात करें, वहाँ पर जो कंट्रोल है वो डिवाइड हो जाता है। मतलब कि किसी एक के हाथ में कंट्रोल नहीं होता। तो इस वजह से क्या है, कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बेनिफिट होता है कि कंट्रोल सारा एक ही ओनर के हाथ में है। तो उससे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बेनिफिट होता है ओनर को कि जो जैसे चाहे वो जब भी चाहे डिसीजन ले सकता है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। तो ये सब थे इसके बेनिफिट सोल प्रोप्राइटरशिप के। आइए अब पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस क्या होती हैं पहले तो ये समझो। लिमिट का मतलब होता है सीमाएं। लिमिटेशंस मीन सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। तो लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहला क्या आएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो हमने फीचर्स का लास्ट पॉइंट पढ़ा। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि अगर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर अपनी लायबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता है और अपने बिजनेस को वाइंड अप करना चाहता है और उसके ऊपर अभी भी लायबिलिटी है, तो ऐसा पूरा पूरा हक होता है क्रेडिटर्स का कि वो उसकी लायबिलिटी को, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सीज कर सकें। मतलब कि अगर जो है ओनर पैसे देने में असमर्थ होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी सीज किया जा सकता है, कब्जे में लिया जा सकता है। इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी होना। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड टू सेल बिजनेस। क्योंकि बिजनेस का ओनर एक ही इंसान है तो बिजनेस को अगर उसे कभी बेचना पड़े या कोई भी दिक्कत आती है और उसे ये डिसीज़न लेता है कि उसे अब बिजनेस नहीं करना है, तो उसमें उसे बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि ओनरशिप सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में होती है। तो उसे नेक्स्ट भी हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है नो शेयरिंग ऑफ लॉस। अब क्योंकि
एक बेनिफिट था कि वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉस होता है अगर उसे, तो लॉस भी तो शेयर नहीं कर सकता ना। अगर वो प्रॉफिट सारा खुद एंजॉय करेगा तो उसे लॉस भी सारा खुद ही बेयर करना पड़ेगा। वो एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर के लिए एक लिमिटेशन है कि वो अपने लॉस को शेयर नहीं कर सकता। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा, जितने भी टाइम तक होगा, वो सब उसे खुद से बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फाइनेंस। अब क्योंकि एक ही इंसान है जो बिजनेस चलाता है, ओनरशिप रन करता है, तो उससे क्या होता है, कई बार जो है ओनर को जो है लैक ऑफ फाइनेंस जो है फेस करना पड़ता है। लैक मीन्स कमी, फाइनेंस की कमी फेस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि ओनर को फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण ये एक लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज का मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए रिसोर्सेज यूज होते हैं, कई बार ऑनर में क्या है, ऑनर को उस चीज़ की भी प्रॉब्लम आती है कि उसे अदर रिसोर्सेज की कमी महसूस होती है। तो ये सब थी इसकी लिमिटेशंस। तो ये हमारी वीडियो थी सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उसके फीचर्स, बेनिफिट और लिमिटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पार्टनरशिप से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।